हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मास्टर योर स्टडी पार्टनर। स्वागत है आपका आज के बेहतरीन सेशन में, जिसमें हम करने वाले हैं फ्रेंड्स वीकली करंट अफेयर्स। कब से कब तक? 20 जून से 25 जून तक। तो फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करेंगे, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए फ्रेंड्स, ताकि क्या है वो भी अपनी तैयारी को और मजबूत कर सके हमारे साथ जुड़कर। और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, ताकि जैसे ही क्लास अपलोड की जाए आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप लोग क्लास देख सकें, कहीं भी हो कैसे भी हो देख सकें। ओके फ्रेंड्स, और वन मोर थिंग इज, क्या करेंगे, जो भी वीडियो देख रहे हैं वो सब क्या है, उसमें जो कमेंट बॉक्स है उसमें आंसर करने की कोशिश करेंगे, ताकि क्या है फ्रेंड्स, आंसर चाहे गलत भी हो लेकिन क्या है, आप लोगों को राइट तो पता चल ही जाएगा जब आप वीडियो देखेंगे। और क्या है, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको याद रहेगा एग्जाम के टाइम पर कि मेरा वहां पर ऐसे गलत हुआ था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो करेक्ट आपको याद आ जाएगा। यस फ्रेंड्स, तो इसी तरह आपकी क्या है, प्रैक्टिस बेहतर होती रहेगी। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं क्लास की तरफ फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट वन इज, अग्नि 4 किस प्रकार की मिसाइल है जिसका भारत द्वारा उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? क्या बात कर रहा है फ्रेंड्स, अग्नि 4। अग्नि 4 के बारे में पूछा है कि ये किस प्रकार की मिसाइल है, किसके द्वारा परीक्षण किया गया था फ्रेंड्स, भारत के द्वारा। देखिए, एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन छुपे हुए हैं। पूछ सकता है किसके द्वारा परीक्षण किया गया, भारत के द्वारा। कहाँ किया गया? ओडिशा का जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है वहां पर किया गया। यस फ्रेंड्स, तो ये तो होगी इससे जुड़ी हुई बातें कि इसका परीक्षण कहाँ किया गया, किसके द्वारा किया गया। अब बताती हूँ कि अग्नि 4 आखिर में है क्या। अग्नि 4 फ्रेंड्स क्या है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है, जिसका यूज हम किस में करते हैं फ्रेंड्स, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और भारत डायनामिक द्वारा इसको बनाया गया था। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? हम निर्माण के बारे में बात करें तो निर्माण किया गया था जो डीआरडीओ है, मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड जो भारत डायनामिक लिमिटेड है, भारत डायनामिक लिमिटेड। फुल फॉर्म बता देती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को, कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म भी आ जाती है, लिख लीजिए। डिफेंस रिसर्च डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये है डीआरडीओ की फुल फॉर्म। और बीडीएल के बारे में बात करें तो भारत डायनामिक लिमिटेड, ये इसकी डेफिनेशन है। तो इसके इन दोनों ने क्या है, इसका निर्माण किया था। किसका फ्रेंड्स? अग्नि 4 जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है, इसका निर्माण किया था। और फ्रेंड्स, पूछ ली जाए आपसे कि इसकी लंबाई कितनी है, किसकी, अग्नि 4 की लंबाई के बारे में बात करें तो लंबाई रहेगी फ्रेंड्स इसकी 20 मीटर। और इसकी रेंज कितनी है ये पूछ लिया जाए तो फ्रेंड्स रेंज रहेगी 4000 किलोमीटर तक ये क्या है, टारगेट कर सकती है। ये इसकी रेंज है। ओके फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन में देखिए कितने क्वेश्चन छुपे हुए थे। निर्माण भी बता दिया मैंने आपको, पूछा जा सकता है कि निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो डीआरडीओ और बीडीएल द्वारा इसका निर्माण किया गया। भारत द्वारा इसका परीक्षण किया गया। कहाँ पर किया गया? उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप में किया गया। ओके फ्रेंड्स, कैसी, तो पूछा गया था क्या है ये, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में से किसे जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान एनटीआरआई का उद्घाटन किया है? फ्रेंड्स, किसका? राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान, इसका क्या किया है, उद्घाटन किया है। सबसे पहले तो इसकी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की फ्रेंड्स हमारे देश के गृह मंत्री कौन है फ्रेंड्स? अमित शाह। किसने? अमित शाह ने इसकी स्थापना की है। और इसका उद्घाटन कहाँ किया है फ्रेंड्स? नई दिल्ली में किया है। कहाँ पर इसका उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में। और किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया फ्रेंड्स?
ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो प्रोजेक्ट के तहत में इसका क्या है उद्घाटन किया गया है और कब किया, किसने किया, आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उसके उत्सव के एक भाग के रूप में किया है। कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। स्थापना किसने की है? गृह मंत्री अमित शाह ने की है। आंसर रहेगा अमित शाह, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यस फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज मणिपुर के पारंपरिक हथकरघा और हस्तशिल्प वस्तुओं को एक ई मार्केट प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने मणिपुर हैंडलूम एवं हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ किया फ्रेंड्स? मणिपुर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है इसने एक समझौता किया है। क्या किया है? समझौता किया है। समझौता किसके साथ किया है? तो इन्होंने समझौता किया है फ्रेंड्स अमेजोन के साथ। किसके साथ? अमेजोन के साथ सॉरी फ्रेंड्स, अमेजोन के साथ इन्होंने समझौता किया है। इनका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स समझौता करने का? देखिए क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। उद्देश्य क्या है? मणिपुर के जो पारंपरिक हथकरघा और हस्तशिल्प वस्तुएं हैं उनको एक ई मार्केट प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए इसका समझौता किया गया है। यस फ्रेंड्स, तो एक ही क्वेश्चन में देखिए कई कोई क्वेश्चन छिपे हुए हैं। एक तो पूछा गया है, यहाँ क्वेश्चन में तो पूछा गया है किसके साथ हस्ताक्षर किए, समझौता किसके साथ हुआ है? तो अमेजोन के साथ हुआ है। उद्देश्य पूछ लिया जाए कि क्यों समझौता हुआ है, ये देकर कि अमेजोन और मणिपुर हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का समझौता हुआ है अमेजोन के साथ, वो किसके लिए हुआ है? तो किसके लिए हुआ फ्रेंड्स? जो मणिपुर के पारंपरिक हथकरघा और हस्तशिल्प वस्तुएं हैं उनको एक ई मार्केट प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए हुआ है। यस फ्रेंड्स, तो इसका आंसर रहेगा अमेजोन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज किस देश में एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 का आयोजन किया जा रहा है? बात कर रहा है फ्रेंड्स एक्स खान क्वेस्ट। ये क्या है? एक युद्ध अभ्यास है। क्या है फ्रेंड्स? युद्ध अभ्यास है। और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है फ्रेंड्स? मंगोलिया में इसका आयोजन किया जा रहा है। क्या है? मंगोलिया में इसका आयोजन किया जा रहा है। और किसके द्वारा किया जा रहा है फ्रेंड्स ये पूछ लिया जाए तो इसका आयोजन किया जा रहा है उख नागिन कुरसुख द्वारा। किसके द्वारा? उख नागिन कुरसुख द्वारा। ये कौन है फ्रेंड्स? ये हैं राष्ट्रपति कहाँ के? मंगोलिया के। क्या है? मंगोलिया के राष्ट्रपति हैं कौन? उख नागिन कुरसुख। इनके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। और फ्रेंड्स कितने देश इसमें शामिल हैं? इसमें 16 देश इसमें शामिल हैं जिनमें भारत भी शामिल है। भारत भी एक देश है। पूछ लिया जाए भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन है तो भारत की तरफ से जो लद्दाख स्काउट है फ्रेंड्स वो इसका रिप्रेजेंटेटिव है। यस फ्रेंड्स, ये हो गई इससे जुड़ी हुई बातें। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यही पूछा गया था कि आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स मंगोलिया में इसका आयोजन किया जा रहा है मंगोलिया के राष्ट्रपति उगनागिन कुरसुख द्वारा। 16 देश इसमें शामिल है, भारत भी उनमें से एक है। भारत को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? लद्दाख स्काउट रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका उद्देश्य पूछ लिया जाए तो फ्रेंड्स युद्ध अभ्यास है तो ऑब्वियस सी बात है, सीधी सीधे पता चल रहा है कि जो सेनाओं के बीच है संबंध स्थापित करना इसका उद्देश्य है। क्या है फ्रेंड्स इसका उद्देश्य? उद्देश्य पर बात करें तो इसका उद्देश्य है सेनाएं जो है अलग अलग देशों की सेनाओं के बीच संबंध स्थापित करना और शांति को बढ़ावा देना इसका क्या है? उद्देश्य है। संबंध स्थापित करना और शांति को बढ़ावा देना, ये क्या है फ्रेंड्स इसका उद्देश्य है। शांति को बढ़ाना, बढ़ावा देना लिख लीजिए चाहे बढ़ाना लिख लीजिए, ये इसका उद्देश्य है। किन के बीच? जो भी 16 देश इसमें शामिल है उन सेनाओं के बीच। यस फ्रेंड्स, तो इसका आंसर रहेगा मंगोलिया, ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज निम्नलिखित में से किसको चेन्नई स्थित ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? किसका फ्रेंड्स? गरुड़ एरो
स्पेस क्या किया गया है, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है फ्रेंड्स? इसके ब्रांड एम्बेसडर है MS धोनी। इनको क्या है, इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है किसका? ड्रोन स्टार्टअप का। ड्रोन स्टार्टअप की बात करें तो फ्रेंड्स ये कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 2015 में। कब शुरू हुआ था? 2015 में शुरू हुआ था। जो ड्रोन स्टार्टअप कंपनी है ये क्या है, 4 ड्रोन बना चुकी है। क्या है? 4 ड्रोन बना चुकी है, जिसमें से पहला किसके पास है फ्रेंड्स? पहला है स्विगी के पास। किसके पास है? स्विगी के पास। स्विगी इसको किस लिए यूज कर रहा है फ्रेंड्स? स्विगी इसको यूज कर रहा है पायलट प्रोजेक्ट के लिए। किसके लिए? पायलट प्रोजेक्ट के लिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा पायलट प्रोजेक्ट क्या है। तो फ्रेंड्स पायलट प्रोजेक्ट में क्या है, स्विगी क्या है, जो भी उसकी कन्फेक्शनरी है उसको क्या है, ड्रोन की सहायता से वहाँ पर मंगा रहा है। और फ्रेंड्स वन मोर थिंग इज, पूछ लिया जाए इसके फाउंडर या फिर CEO कौन है किसके, ड्रोन स्टार्टअप के, तो इसके CEO हैं फ्रेंड्स अग्निश्वर जयप्रकाश इसके CEO हैं। किसके? जो स्टार्टअप कंपनी है ड्रोन स्टार्टअप, इसके। एम्बेसडर MS धोनी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन में यही पूछा गया था, आंसर रहेगा MS धोनी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में से कौन सी सोशल मीडिया साइट लापता बच्चों को खोजने में मदद करने के लिए अंबर अलर्ट लॉन्च करेगी? किसका बात कर रहा है फ्रेंड्स? अंबर अलर्ट लॉन्च। ये क्या है? ये लॉन्च किया जाएगा किसको खोजने के लिए? जो लापता बच्चे हैं, जो गुमशुदा बच्चे हैं, जो खो गए हैं, उसके लिए इसको यूज किया जाएगा। ये क्या है? एक सोशल मीडिया साइट है। ओके फ्रेंड्स। और अंबर अलर्ट किसकी साइट, कौन से सोशल मीडिया का है? इंस्टाग्राम। किसका है फ्रेंड्स? इंस्टाग्राम, इसके द्वारा किया जाएगा। और पूछ लिया जाए ये शुरू किसने किया है, अंबर अलर्ट लॉन्च? ये शुरू किया है फ्रेंड्स नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन द्वारा, और चिल्ड्रन इन US एंड इंटरनेशनल सेंटर। क्या है फ्रेंड्स? इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन। मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन, इन दोनों ने मिलकर क्या है फ्रेंड्स, ये ऐप लॉन्च किया है। एक क्या है, अंबर अलर्ट लॉन्च किया है। कहाँ पर? इंस्टाग्राम है, जो सोशल मीडिया साइट है उसमें। तो इसके द्वारा क्या है, जो मिसिंग बच्चे हैं उनको खोजने में मदद मिलेगी। कितने देशों में शुरू हुआ फ्रेंड्स, ये पूछ लिया जाए तो ये 25 देशों में शुरू किया जाएगा। 25 देशों में शुरू किया जाएगा। मैंने पूरा इसलिए लिखा फ्रेंड्स क्योंकि फिर मैंने अभी पीछे बताया कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो इसीलिए मैंने पूरा लिखा कि नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन जो US की है उसके द्वारा, और इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन है, इन दोनों ने क्या है, ये अंबर अलर्ट लॉन्च किया है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर रहेगा इंस्टाग्राम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज, कुश्ती की किस श्रेणी में साक्षी मालिक ने कजाकिस्तान में 2022 बोल्ट तुर्लिखानोव कप रेसलिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है? किसने फ्रेंड्स? तुर्लिखानोव कप रेसलिंग टूर्नामेंट, इसमें क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ पर हुए थे ये? कजाकिस्तान में हुए थे। किसने जीता है? साक्षी मलिक ने जीता है। पूछा गया है किस श्रेणी में जीता है, तो फ्रेंड्स श्रेणी क्या रहेगी इनकी? 62 किलोग्राम। इन्होंने 62 किलोग्राम में क्या है, स्वर्ण पदक जीता है। और इससे पहले फ्रेंड्स पूछ लिया जाए कि साक्षी मलिक ने कोई और भी गोल्ड जीता, तो 2017 में जो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप हुई थी फ्रेंड्स, क्या हुई थी? कॉमनवेल्थ
चैंपियनशिप, उसमें भी क्या है, साक्षी मलिक ने गोल्ड जीता था। क्या गया था फ्रेंड्स, गोल्ड जीता था। तो ये थी इससे जुड़ी हुई बातें। ये भी पूछा जा सकता है कि तुर्लीखानोव कप रेसलिंग टूर्नामेंट कहाँ हुए थे, कजाकिस्तान में हुए थे। स्वर्ण किसने जीता, साक्षी मलिक ने जीता। कितनी श्रेणी में जीता, 62 kg। आंसर रहेगा 62 किलोग्राम। ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज, निम्न में से किस मंत्रालय ने पर्यावरण दिवस 5 जून पर स्वच्छ और हरित अभियान शुरू किया है? किसके बारे में बात कर रहा है फ्रेंड्स, स्वच्छ और हरित अभियान। इंग्लिश में कहें तो क्लीन एंड ग्रीन। कब शुरू किया, 5 जून। 5 जून को क्या मनाते हैं हम, पर्यावरण दिवस मनाते हैं। यस फ्रेंड्स। और किसके द्वारा शुरू किया गया फ्रेंड्स, ये शुरू किया गया है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था फ्रेंड्स कि किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो आंसर रहेगा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज, वन मोर थिंग इज फ्रेंड्स, पूछ लिया जाए पर्यावरण दिवस पर इस बार की थीम क्या रही थी, तो इसकी थीम क्या रही थी फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था 5 जून की, तो क्या रही थी, ओनली वन अर्थ। क्या रही थी इसकी थीम, ओनली वन अर्थ। यस फ्रेंड्स। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में से किस राज्य ने गर्भवती महिलाओं के लिए एक अनूठी पहल आंचल विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान की शुरुआत की है? किसकी बात कर रहा है फ्रेंड्स, आंचल। ये कहाँ पर शुरू की गई है, ये शुरू की गई है फ्रेंड्स राजस्थान में। और राजस्थान में भी बात करें तो हम करौली जिले में, राजस्थान के जो करौली जिले में शुरू की गई है। क्या शुरू की गई है, आंचल जो पहल है ये शुरू की गई है। किसके लिए शुरू की है फ्रेंड्स, गर्भवती महिलाओं के लिए। इसमें क्या है फ्रेंड्स, गर्भवती महिलाएं जो हैं उनको क्या है, एक विशेष देखभाल प्रोवाइड की जाएगी, उनके स्वास्थ्य की पूरी देखभाल की जाएगी। इसीलिए क्या है, आंचल पहल शुरू की गई है। तो इसका आंसर रहेगा राजस्थान। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज, भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने किस श्रेणी में फ्रांस में 2022 पैरा शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता? किसकी बात कर रहा है फ्रेंड्स, अवनी लेखरा की। इन्होंने क्या किया है, जो फ्रांस में क्या हुए थे, पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में हुए थे, उसमें क्या है, स्वर्ण पदक जीता है। इनकी भी श्रेणी पूछी गई है, ये किस खेल से संबंधित है, निशानेबाजी खेल से संबंधित है। यस फ्रेंड्स। श्रेणी पूछी गई है तो श्रेणी क्या रहेगी इनकी, 10 मीटर एयर राइफल, ये इनकी श्रेणी है। यस फ्रेंड्स। तो आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन किसी भी तरह घुमा फिरा के आ सकता है फ्रेंड्स की पैराशूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक किसने जीता, भारतीय निशानेबाज कौन रहा, अवनी लेखरा रहे हैं। ये आयोजित कहाँ हुए थे, फ्रांस में इनका आयोजन किया गया था। किसका, विश्व कप का। कौन सी श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता, 10 मीटर एयर राइफल की श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। आंसर रहेगा ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज, निम्न में से कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी लद्दाख क्षेत्र में पेंगोल झील के पास स्पंगमिक गांव जो है उसमें क्या कर रही है फ्रेंड्स, 4G वॉइस एंड डाटा सेवाएं प्रदान करने वाली पहली कंपनी बनी है? कहाँ पर, सबसे पहले तो भारतीय दूरसंचार कंपनी के बारे में पूछ रहा है, कहाँ पर इन्होंने 4G वॉइस एंड डाटा सेवाएं प्रदान की है, लद्दाख क्षेत्र में। जो पैंगोंग झील है इसके पास क्या है, स्पंगमिक गांव है, वहां पर इन्होंने 4G वॉइस एंड डाटा सेवाएं प्रदान की है। पहली कंपनी कौन बनी है फ्रेंड्स, पहली कंपनी बनी है जियो। किसने की है, जियो ने प्रदान की है। और इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य है कि जो आसपास के देश हैं, गांव है सॉरी, झील के आसपास के जो गांव हैं, आसपास के जो गांव हैं उनका जो है इकोनॉमी को बढ़ाना, आर्थिक व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करना, इकोनॉमी बढ़ाना इसका उद्देश्य है, स्ट्रॉन्ग करना। क्योंकि कंपनी क्या है, 4G डेटा प्रोवाइड करेगी तो टूरिस्ट का आना जाना ज़्यादा लगा रहेगा, कनेक्टिविटी बनी रहेगी
सिमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड की है तो टूरिस्ट जो है वो ज़्यादा आते रहेंगे और इस एरिया की जो है वो इकोनॉमी बढ़ेगी, ये इसका उद्देश्य है। यस फ्रेंड्स, तो जियो बनी है पहली कंपनी जिसने क्या है 4G वॉइस एंड डाटा सेवाएं प्रदान की है। आंसर सी इज करेक्ट। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी क्लास में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह बेहतरीन क्वेश्चंस का आनंद लेते रहिए। यस फ्रेंड्स, और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, निम्न में से किसे अल्बानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? किसकी बात कर रहा है फ्रेंड्स? अल्बानिया के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया है? ये चुना गया है फ्रेंड्स बजराम बेजाक को। किसको? बजराम बेजाक को चुना गया है। और किसकी जगह पर चुना गया फ्रेंड्स? इन्हें चुना गया है अलीर मेटा के स्थान पर नया राष्ट्रपति चुना गया है, मेटा के स्थान पर। और बजराम बेजाक के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स ये क्या है? ये चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है, मतलब आर्मी के जनरल स्टाफ के चीफ है। स्टाफ जो अल्बानिया की आर्मी है उसके क्या है? चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है। और ये कब शपथ लेने वाले हैं फ्रेंड्स? पूछ लिया जाए तो 25 जुलाई 2022 को ये क्या करेंगे? राष्ट्रपति पद पर शपथ ग्रहण करेंगे। यस फ्रेंड्स, और कौन से नंबर के हैं ये? 8वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। कौन से हैं फ्रेंड्स? 8वें राष्ट्रपति चुने जाएंगे। और आर्मी से पूछे जाएं तो तीसरे नंबर और थर्ड नंबर के क्या है? आर्मी ऑफिसर है जिसे क्या है? राष्ट्रपति चुना गया है। यस फ्रेंड्स, ये थी बजराम बेगम से जुड़ी हुई कुछ बातें। नए राष्ट्रपति किसे चुना जाएगा? बजराम बेजाक को। ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 के अवसर पर सिक्किम सरकार ने ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया। सिक्किम की राज्य तितली का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए फ्रेंड्स, कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है कि पर्यावरण दिवस पर क्या किया था सिक्किम सरकार ने? सिक्किम सरकार ने किया था जो ब्लू ड्यूक तितली है उसको अपनी राज्य तितली घोषित किया। यस, अब उस तितली का हमसे वैज्ञानिक नाम पूछा गया है। क्या पूछा गया है? वैज्ञानिक नाम पूछा गया है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या रहेगा फ्रेंड्स? बसरोना दुर्गा। क्या है? बसरोना दुर्गा इसका नाम रहेगा। यस फ्रेंड्स, कब घोषित किया था ये भी पूछ लिया जा सकता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। इस दिन क्या है? घोषित किया गया था। सिक्किम सरकार ने अपनी राज्य तितली घोषित की थी जिसका वैज्ञानिक नाम है बसरोना दुर्गा। यस फ्रेंड्स, तो आंसर रहेगा बसरोना दुर्गा। ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज, निम्न में से किसे अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? किसका फ्रेंड्स? अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के बारे में बात कर रहा है। इसका नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? क्या फ्रेंड्स? नया अध्यक्ष चुना गया है। किसको चुना गया है? सतीश पाई को। किसको चुना गया है फ्रेंड्स? सतीश पाई को इसका नया अध्यक्ष चुना गया है। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्वेश्चन क्यों लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चन एग्जाम में तो आते नहीं जो एल्यूमिनियम संस्थान पर फ्रेंड्स पूछ लिए जाते हैं जिसमें किसी भी भारतीय को किसी चीज की नियुक्ति मिली होगी, अध्यक्षता मिली होगी या फिर पार्टनरशिप मिली होगी, तो वो क्वेश्चन एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसीलिए जो सतीश पाई है ये क्या है? भारतीय हैं और इनको क्या किया गया है? अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान, इंटरनेशनल एल्यूमिनियम जो कॉरपोरेशन है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यस फ्रेंड्स, तो आंसर रहेगा सतीश पाई। ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज, निम्न में से किस राज्य ने कॉलेज के छात्र को प्रौद्योगिकी के ज्ञान के साथ कौशल प्रदान करने हेतु नाल्याथिरन कार्यक्रम शुरू किया? कौन सा कार्यक्रम शुरू किया फ्रेंड्स? नाल्याथिरन कार्यक्रम। नाम से ही पता चल रहा है कि साउथ का होगा। और ऑप्शन देखिए सारे ही साउथ के दिए हुए हैं तो अभी में से चूज करना पड़ेगा। तो नाल्याथिरन कार्यक्रम जो है फ्रेंड्स वो किसने शुरू किया है? तमिलनाडु राज्य ने शुरू किया है।
तमिलनाडु राज्य ने शुरू किया है। और इस किस लिए शुरू किया फ्रेंड्स? कॉलेज के जो छात्र हैं उनको प्रौद्योगिकी के ज्ञान के साथ कौशल प्रदान करने के लिए, मतलब जो प्रैक्टिकल वर्क है उसके साथ उनको नॉलेज प्रोवाइड कराई जाए, इसीलिए क्या है, नायला थिरन कार्यक्रम शुरू किया। किसने? तमिलनाडु ने। तमिलनाडु के जो सीएम है, सीएम कौन है फ्रेंड्स? एम के स्टालिन। कौन है? एम के स्टालिन। इन्होंने क्या है, इसे शुरू किया है। एम के स्टालिन ने शुरू किया है। यस फ्रेंड्स, तो इसका आंसर रहेगा तमिलनाडु। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज, निम्न में से किस राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने राज्यों में भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों की रिपोर्ट करने के लिए 14400 ऐप लॉन्च की है? कौन सी ऐप लॉन्च की है फ्रेंड्स? 14400 ऐप लॉन्च की है। किस लिए की है? भ्रष्ट जो सरकारी अधिकारी हैं उनकी रिपोर्ट करने के लिए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ये पूछा है भ्रष्टाचार निरोधक जो ब्यूरो है ये कहाँ का है? तो फ्रेंड्स ये शुरू की गई है किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश जो राज्य है उनके जो सीएम है कौन है फ्रेंड्स? YS जगन मोहन। क्या है? जगन मोहन रेड्डी जो हैं उनके द्वारा क्या है, ये शुरू की गई है। क्या शुरू की गई है? 144 ऐप शुरू की गई है भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों की रिपोर्ट करने के लिए, कि जो करप्टेड अधिकारी हैं, गवर्नमेंट अधिकारी, उन सब की रिपोर्ट हम इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? YS जगन मोहन रेड्डी द्वारा, जो कहाँ के सीएम है? आंध्र प्रदेश के। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज, INS निशंक को किस वर्ष में नियुक्त किया गया था और जिसे 4 जून 2022 को भारतीय नौसेना द्वारा सेवा मुक्त कर दिया गया है? किसकी बात कर रहा है फ्रेंड्स? INS निशंक की बात कर रहा है। किसकी? INS निशंक। इसे कब नियुक्ति दी गई थी भारतीय नौसेना में? इसे नियुक्त किया गया था फ्रेंड्स 12 सितंबर 1989 को। 1989 में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। और सेवा मुक्त कब किया गया है फ्रेंड्स? पूछ लिया जाए तो इसे सेवा मुक्त किया गया है 4 जून 2022 को। कब किया गया है? 4 जून 2022 को, 32 सालों की सेवा के बाद। किसके बाद फ्रेंड्स? 32 सालों की सेवा के बाद इसे सेवा मुक्त किया गया है। और फ्रेंड पूछ लिया जाए कि INS निशंक कौन से ऑपरेशन में शामिल था, तो INS निशंक और जो INS अक्षय है ये दोनों क्या है फ्रेंड्स? ऑपरेशन जो तलवार है, ऑपरेशन तलवार और ऑपरेशन जो पराक्रम है, दोनों में शामिल थे। इन्होंने क्या है, मुख्य भूमिका निभाई है। किसमें? ऑपरेशन तलवार और ऑपरेशन पराक्रम में दोनों ने मुख्य भूमिका निभाई है। यस फ्रेंड्स, तो यही पूछा गया था कि इसे कब सेना में नियुक्त किया गया था, जो कि 4 जून 2022 को इसे सेवा मुक्त किया गया। तो 1989 में इसे नियुक्त किया गया था। क्या किया गया था फ्रेंड्स? नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन में यही पूछा गया है, तो आंसर रहेगा 1989। ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन द्वारा लॉन्च किए गए 44वें शतरंज ओलंपियाड के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? अभी हमने पढ़ा फ्रेंड्स कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? के स्टालिन। इनके द्वारा क्या किया गया फ्रेंड्स? जो शतरंज ओलंपियाड हो रहा है, कौन से नंबर का? 44वें नंबर का। इसका आधिकारिक शुभंकर पूछा गया है कि शुभंकर किसे बनाया गया है। तो शुभंकर कौन है फ्रेंड्स? इसके थम्बी जो है वो इसका शुभंकर है। किसका? शतरंज ओलंपियाड का। थम्बी जो है उसने क्या है, धोती कुर्ता पहना हुआ है, जो क्या कर रहा है, सबका वेलकम कर रहा है, वनक्कम कर रहा है। क्योंकि हिंदी में जो हम इंग्लिश में जिसे हम वेलकम कहते हैं, तमिलनाडु में उसे वनक्कम कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो थम्बी क्या है, जितने भी आने वाले इसमें खिलाड़ी हैं उन सबका वेलकम कर रहा है। तो थम्बी इसका शुभंकर है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी इज
करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज, निम्न में से कौन सा देश आसियान विदेश मंत्रियों की विशेष बैठक 2022 की मेजबानी करेगा? बात कर रहा है फ्रेंड्स आसियान की। किसकी? आसियान की। आसियान की फुल फॉर्म क्या होगी? एसोसिएशन ऑफ, क्या है फ्रेंड्स? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है। इसके बारे में बात कर रहा है कि जो विदेश मंत्रियों की विशेष बैठक होगी कब की? 2022 की। इसकी मेजबानी कौन करेगा? सबसे पहले तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना कब हुई थी एशियान की? आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में। इसमें कितने देश शामिल हैं? तो इसमें पूछ लिया जाए तो फ्रेंड्स 10 देश शामिल हैं। इस बार इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो मेजबानी करेगा फ्रेंड्स भारत। कहाँ पर करेगा? नई दिल्ली में। मैंने आपको कहा था फ्रेंड्स कि जितने भी इंडिया से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं। यस फ्रेंड्स, तो इसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। जितने भी क्वेश्चन भारत से जुड़े हुए हैं ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कोई ना कोई एग्जाम में तो जरूर आएंगे। ओके फ्रेंड्स, ये इसकी मेजबानी करेगा। और पूछ लिया जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स जकार्ता, इंडोनेशिया में। कहाँ पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसका हेडक्वार्टर है किसका? आसियान का। इसकी मेजबानी पूछी गई थी, इस बार कौन करेगा? भारत करेगा। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसकी जो बैठक है वो आयोजित की जाएगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज, यूएनसीटा अंकटाड, सीधी सीधी बात करें कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के शीर्ष प्राप्तकर्ताओं में भारत का रैंक क्या है? कौन सी रिपोर्ट है फ्रेंड्स? विश्व निवेश रिपोर्ट। कि बाहर से जो आने वाली राशि है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई जो है उसमें भारत की जो रैंक है वो क्या है, इसके बारे में बात कर रहा है। फ्रेंड्स, जो लिस्ट है इसमें सबसे पहले नंबर पर कौन रहा है? यूएस रहा है। पूछ लिया जाए कि फर्स्ट नंबर पर कौन है, तो यूएस है। सेकंड नंबर पर चाइना। और भारत की रैंक पूछी जाए तो फ्रेंड्स 7th नंबर पर कौन है? हमारा भारत है। कौन है? इंडिया है। और कितने हैं फ्रेंड्स? $45 बिलियन ये इसका निवेश है। और लास्ट टाइम पूछ लिया जाए लास्ट ईयर कितना था, तो $64 बिलियन था। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस बार इंडिया का निवेश क्या है? लास्ट ईयर से कम हो गया है। क्या हो गया है? लास्ट ईयर से कम हो गया है। ओके फ्रेंड्स, इसमें यही पूछा गया था कि भारत कौन से नंबर पर है, तो भारत हम पूछ लिया जाए 7वें नंबर पर है। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फ्रेंड्स, दो चीजें मोस्ट ऑफ याद रखने की होती है, एक तो फर्स्ट नंबर पर, और उसमें अगर इंडिया शामिल है तो इंडिया की कौन सी रैंक रही है। यस, क्वेश्चन इन्हीं में से आता है। या तो पूछेगा इंडिया की रैंक क्या रही है, या फिर सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन रहा है। तो फर्स्ट नंबर पर पूछ ले तो यूएस रहा है, और इंडिया की रैंक 7th रही है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड, ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़कर बेहतर कर सकें। और चैनल जो है यूट्यूब उसे सब्सक्राइब करेंगे। नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि यह है वहाँ से जैसे ही आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जो भी क्लासेस जिस टाइम भी अपलोड की जाएंगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं? हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ जुड़ने के फ़ायदे हैं। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स? फॉलो कर सकते हैं। किस नाम से? सक्सेस मास्टर के नाम से। यहाँ पर जुड़ने के क्या फ़ायदे हैं फ्रेंड्स? क्विजेज प्रोवाइड कराई जाती हैं आप लोगों के लिए, जिसमें क्या है आप लोगों की जो प्रैक्टिस है वो और बेहतर की जा सके। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नए क्लास के साथ।
नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।